उत्तर प्रदेश में इस समय मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी और विधायकों के सजायाफ्ता होने के चलते खाली हुई रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में बसपा ने खुद को लड़ाई से बाहर रखा है। ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि उपचुनाव में बसपा की गैर मौजूदगी में उनका वोटर किसके पाले में जाएगा, समाजवादी पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ या किसी तीसरी पार्टी के साथ। चुनाव में आमने सामने खड़े बीजेपी और सपा भी सवाल को हल करने में जुटे हैं, जिससे एक्स्ट्रा वोट उनकी संभावनाओं को और बेहतर बना सके। नवंबर की शुरुआत में आए लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद बसपा प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया काफी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा था, उपचुनाव बीजेपी की जीत से ज्यादा सपा की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए चर्चाओं में है। बीएसपी जब अधिकांशतः उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहाँ भी उपचुनाव में नहीं बनी थी, तो अब सपा अपनी हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। मायावती ने इस तंज के साथ सपा को ये चुनौती भी दे डाली थी कि वो रामपुर और आजमगढ़ की अपनी पुरानी सीट दोबारा जीत पाएगी या हार जाएगी, वो भाजपा को हराने में सक्षम साबित होगी या नहीं। दरअसल मायावती के इस तंज में उनके कोर वोटरों के लिए खुली संभावनाओं और भविष्य के संकेत तलाशे जा सकते हैं। बसपा जब भी सत्ता से बाहर रही, उसने उपचुनाव से परहेज किया। 2017 से पहले, तब तक जब उसका जमीन पुख्ता थी, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसका वोटर स्थानीय समीकरणों और प्रत्याशी से रिश्तों के आधार पर फैसले लेता था। लेकिन भाजपा के उभार के बीच बसपा के कोर वोटों में हुई सेंधमारी ने काफी कुछ बदला है। कभी मायावती के इशारे पर किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार उनके कोर वोटर अब चुनाव में बसपा की मौजूदगी के बाद खिसकते नजर आए हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। सपा बसपा साथ आने के बाद भी सिर्फ 15 लोकसभा सीट जीत पाए, जिनमें से सपा जिन 5 सीटों पर जीती उनमें 3 मुस्लिम बहुल और 2 मुस्लिम यादव बहुल सीटें थीं। यहां तक कि मैनपुरी में, जहां दलित प्रभावी संख्या में है, वहां बसपा प्रमुख मायावती के मुलायम के पक्ष में रैली करने के बाद भी 3 लाख से अधिक वोटों के जीत का अंतर घटकर 95,000 के अल्ले पल्ले रह गया था। अब यूपी में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां भी बसपा के वोट नतीजों का रुख बदलने में सक्षम है। जैसे कि मैनपुरी सीट पर 1.5 लाख से अधिक दलित वोटर हैं। सपा और बीजेपी अपने परंपरागत वोटों के साथ गोलबंद है, लेकिन दोनों को पता है कि बसपा का दलित वोट बैंक इस लड़ाई में निर्णायक साबित हो सकता है। इसलिए भाजपा योजनाओं के फायदे और मायावती के चढ़गुंडों की छाती पर नारे याद दिलाकर उन्हें अपने साथ जोड़ने में लगी है। वहीं पार्टी के दलित चेहरों को सक्रिय करने के साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद भी बसपा के कोर वोटरों के बीच पसीना बहा रहे हैं। रामपुर में करीब 20,000 और खतौली विधानसभा में करीब 50,000 दलित वोटर हैं। खतौली में जहां भाजपा ने अति पिछड़ी बिरादरी की महिला को टिकट दिया है, वहीं रालोद ने भी गुर्जर बिरादरी के मदन भैया को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी बाहुबली की भी छवि है। यानी कुल मिलाकर तीनों उपचुनाव में, मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव और रामपुर और खतौली के विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं वो निर्णायक साबित हो सकते हैं, और ये बात सपा और भाजपा दोनों अच्छे से जानते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।